Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am your psychology teacher 101. Welcome to our channel View Short Notes. सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें। टुडे आवर लेसन इज लेसन नंबर 35 साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी से मुराद है जितनी भी साइकोलॉजिकल इलनेस है, जितनी भी इसकी डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल इलनेस, ये तमाम चीज़ों को हम लोग बोलते हैं साइकोपैथोलॉजी। यानी इंसान का जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो इसमें हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे बेसिकली देखा जाता है कि इंसान का जो बिहेवियर, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो किस तरह एबनॉर्मल है, किस तरह वो उनको पहले ट्रीट किया जाता था। सबसे पहले हम इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था टैफनिंग के बारे में कि जो पहले जो लोग थे वो क्या करते थे, अगर हेडेक होता था या कोई भी अटैक्स होते थे, उनको मिर्गी के दौरे वगैरह इस तरह का कुछ होना, ब्रेन में कोई इशू होना, ब्रेन रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते थे उनको किस तरह वो ट्रीट करते थे। 2 सेंटीमीटर का एक स्कल के अंदर वो होल करते थे, सुराख करते थे एक स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, जिसको बोलते हैं टैफनिंग। ये सबसे पहले इलाज था इसका। अब बाद में जो टैफनिंग थी ये 4000 to 5000 तक ये इलाज चलता रहा था। लोग जो थे स्टोन एज पीपल बहुत ज़्यादा इस प्रोसीजर पे यकीन रखते थे कि इस तरह उनको लगता था जितनी भी इस इंसान के अंदर इवल स्पिरिट्स हैं वो दिमाग के ज़रिए इस सुराख के ज़रिए वो निकल जाएंगी। ठीक है, ये था उनका तरीका सबसे पहले। अब उसके बाद एक नया तरीका आया ट्रीट करने का एबनॉर्मेलिटी को, और पर्सन के जो इवल पोजेशन थी उनको यूज़ किस तरह किया गया, एक्सोक्रिज्म। अब इसमें क्या किया जाता था एक्सोक्रिज्म में, वो क्या करते थे, कुछ टेक्निक होती थी जिसके ज़रिए वो स्पिरिट्स को, अफ्लिक्टेड पीपल के स्पिरिट्स को ब्लैक मैजिक के थ्रू या फिर नॉइस बहुत ज़्यादा शोर करके या कोई चांटिंग प्रेयर, कोई इस तरह की दुआ वगैरह इस तरीके से वो करने लग गए थे इसको। ठीक है, बाद में जो ट्रीटमेंट इसके बाद आया था जिसमें कुछ स्पेशल पर्सन जो थे अनयूजुअल हीलिंग पावर्स करते थे, इसमें ये शैमन और मेडिसन मैन आते थे, जिसको मेडिसन मैन भी बोलते हैं, दी मेडिसन। अब जो इजिप्ट में ये ट्रीट किया जाता था बीमारी को, ये जितने भी उनके पादरी वगैरह होते थे वो करते थे इसको ट्रीट। अब उसके बाद जो है हिप्पोक्रेट्स आए। हिप्पोक्रेट्स को हम लोग फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं। इसने कंट्रीब्यूट किया था सबसे पहले मेडिसिन का। ठीक है, इसने मेडिसिन के थ्रू ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। अब उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया कि 4 हार्मोन्स हैं जो कि हमारे टेम्परामेंट को कंट्रोल करते हैं, पर्सनैलिटी को। यानी अगर हम एक्टिव और चीयरफुल हैं तो सैंग्विन, मिलाकोनिक जो है वो सैड मूड में, और कोलरिक जो है वो आ जाएगा इसमें एंग्री और अग्रेसिव मूड में, और जो फ्लेगमेटिक है ये काम और पैसिव में आ जाएगा। हिप्पोक्रेट्स की ये मेंटेन करने की, एपिलेप्सी को इस तरह मेंटेन करता है, यानी मिर्गी को। अब आगे जो है सुकरात, उसने क्या किया था, उसने कहा था कि सॉल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे जिस्म का। ठीक है, अब इसने जो जिसके एरिया से हमारे कॉन्शियस पर्सनालिटी जो होती है वो कहता है कि वो कंप्राइज करते हैं इंटेलिजेंस के साथ। यानी हम किस तरह मेंटेन करते हैं अपनी थॉट्स को, बिल्डिंग ब्लॉक किस तरह वो हम हैप्पी रह सकते हैं अपनी सोल के थ्रू। ठीक है, हमारा जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग था कि वो भी सोल की वजह से ही होता है। अब जो प्लेटो था उसका जो था ट्रीटमेंट का तरीका का वो था मेंटली पेशेंट्स को वो बोलता था कि ये ह्यूमैन ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने कन्फ्लिक्ट थे इनके कुछ इमोशंस और रीजंस के बुनियाद पर ये जो था मतलब मॉडर्न थॉट्स थी इसकी। ठीक है, ये मेंटल को इलनेस को किस तरह बाय द डिवाइन पावर पर भी ये यकीन रखता था कि मतलब कोई खुदाई पावर्स भी होती हैं जिसके ज़रिए मेंटल इलनेस है उसका हम इलाज कर सकते हैं। अब जो अरिस्टोटल था ये मेनली हिप्पोक्रेट्स की थ्योरी जो थी इससे करता था। इसने क्या कुछ इमोशनल स्टेट बताई थी, जैसे एंगर, फियर, एनवी, हेटर्ड, करेज, ये तमाम स्टेट्स इसने अरिस्टोटल ने बताई। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एलिस पेट्स। उसने क्या बताया था, ये फर्स्ट है जिसने डिस्टिंग्विश किया था एक्यूट और क्रॉनिक, यानी जो कम खतरे वाली बीमारी है, जो कम मुद्दत के लिए होती है, और जो बहुत ज़्यादा अरसे के लिए होती है, जो ज़्यादा ख़तरनाक होती है, उनके बारे में इसने बताया। अब इसने हमें डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस और इल्यूजन के दरमियान भी फ़र्क बताया। ठीक है, उसने बताया किस तरह जो बॉडी है उसमें एटम जो है वो काज करते हैं डिजीज़ को, किस तरह बाथ्स, डाइटिंग, एक्सरसाइज और मैसेज क्यूरिंग, ये तमाम चीज़ें एडवोकेट करते हैं प्रैक्टिकली। अब ये जो आ जाता है हमारे पास वो है गैलन, ये भी एक फिजिशियन था। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स के बाद ये एक फिजिशियन था, यानी डॉक्टर था। अब इसने भी कुछ डायरेक्शंस दी थी कि एनिमल और जो कंट्रीब्यूशन दी थी, इस तरह एनाटमी दी थी इसने नर्वस सिस्टम की। ठीक है, और इसने बताया था कि जो हमारा दिमाग है वो किस तरह इसके अबनॉर्मलिटी उसमें काज होती है और किस तरह हम उसको इलाज कर सकते हैं। आगे जो मिडिल एजेस आ जाती हैं जिसमें यूरोप और रिलीजियस थाट थी उनकी। ठीक है, वो डोमिनेट करते थे ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल। यहाँ इस पीरियड में क्या हुआ था, उनका 5th सेंचुरी और 15th सेंचुरी ये पीरियड था। ठीक है, यहाँ पे जो मेंटली इलनेस जो थी ये भी डेमंस और डेविल
के थ्रू वो बोलते थे कि कोई विचेस वगैरह होती हैं, चुड़ैलें वगैरह होती हैं, ये इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है, इसलिए यही चीज़ें जो है इंसान को पागल करती हैं। ये इसका इनका था बिलीव, ठीक है, उस ज़माने में। आगे आता जो इस्लामिक वर्ल्ड थी, यहाँ पे जो मेंटल इसको बहुत अच्छे तरीके से डील किया जाता था, ठीक है। जो मुसलमान थे इसको इस तरह नहीं करते थे, ठीक है। वो करते थे, स्पेशल बाथ्स देते थे, डाइट अच्छी देते थे, मेडिसिन देते थे, म्यूज़िक और प्लेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते थे पेशेंट्स को, ठीक है। ये अच्छा ट्रीट किया जाता था इंसान। अच्छा, आगे जो यूरोप का आ जाता है, ये इन्होंने क्या किया था, ये भी कुछ काफ़ी देर अंडरवेंट रहे हैं, ठीक है। ये प्रिवेल किया था 17 to 18 सेंचुरी। अब ये जो थे, इन्होंने वाइल्डरनेस यानी उनको आइसोलेट करना शुरू कर दिया, पेशेंट को, उनको अलग रखना, एक अलग उनका हॉस्पिटल बनाया, उनको अलग रखना, मेंटली जितने भी थे उनको अवेयर किया उन्होंने कि किनको क्या किस तरह की इनको चेंज चाहिए अपने इन्वायरमेंट में, ठीक है। उन्होंने इस लिहाज से उनको अलग किया। अब जो रिलीज़ करते थे वो पेशेंट्स को शेकलेस, और स्टाफ जो थे उसको फॉरबिडन करते थे बीटिंग दैम, उसको उनको वो जो उनका स्टाफ था उनको अक्सर मारता भी था, ठीक है, अगर वो उनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते थे। आगे जो आ जाता है डेवलपमेंट 17 to 18 सेंचुरी जो थी, तब क्या हुआ, ये एज ऑफ रीज़न और एज ऑफ एनलाइटमेंट के बारे में उन्होंने बताया कि ये दो चीज़ें जो हैं ये मेंटल डिसऑर्डर की तरफ लेके जाती हैं। आगे जो फ्रांस फ्रेंडिच था मेस्मर, उसने बताया कि जो एनिमल और मैग्नेटिज्म होती है, एक्सरसाइज पावरफुल कुछ हमारे अंदर इन्फ्लुएंस होता है जो कि हमें खींचता है हमारी दिमागी बीमारियों को, कोई ऐसी पावर है, ठीक है। अब उन्होंने मेडिसिन को वैल्यू दी, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि ये मेडिसिन के थ्रू हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स को। अब उनका ये ख्याल था कि जो कशिश की पावर होती है वो हमारे दिमाग को ख़राब कर देती है, ठीक है। इन्होंने फिर हिप्नोसिस भी इन्होंने बताया था, इंट्रोड्यूस किया था कि हिप्नोसिस के थ्रू भी इंसान का इलाज किया जा सकता है, और आज भी हिप्नोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। आगे रहता है हमारे पास फिलिपे पाइनेल, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था रेवोल्यूशनरी चेंज कौन से होते हैं हमारे, उन्होंने हॉस्पिटल बनाया पेरिस में, और उन्होंने बताया कि उनकी एफर्ट्स के थ्रू क्या हुआ था कि जो हॉस्पिटल वाले थे उन्होंने रिगार्ड किया फर्स्ट मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर केयरिंग एंड क्योरिंग इन द इंसेन, के फर्स्ट हॉस्पिटल था इन पेशेंट्स का जहाँ पे इनको इंसानों के तरीके से क्योर किया जा रहा था और इनकी केयर की जा रही थी। आगे आते हैं विलियम ट्यूक जो था ये इसने सबसे पहले इस्टेब्लिश की थी इंग्लैंड में 1796 में एक हॉस्पिटल, ठीक है, जहाँ पे इसने मेंटल पेशेंट जितने भी थे उनका ट्रीटमेंट किया, उनको रीट्रीट किया अपने मॉडल के थ्रू। आगे विलियम ग्रैंडसन आ जाते हैं, वो 1817 और 1868 के दरमियान थे। उनका जो बिलीव था वो ये था कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स होती हैं ये दिमाग की किसी पैथोलॉजी की वजह से होती हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक ओरिजिन उसने बताया इसका कि कोई ना कोई साइकोलॉजिकल जो इशू होता है वो मेंटल के अंदर कोई ना कोई पैथोलॉजी होता है, ठीक है, कोई मसला होता है। आगे जो आता है क्रिपलिन ने पब्लिश किया था एक फर्स्ट सिस्टम क्लासिफिकेशन मेंटल डिजीज़ का, कि मेंटल डिजीज़ को उसने अलग-अलग किया कि साइकोसिस अलग डिसऑर्डर्स हैं और न्यूरोसिस अलग हैं। जो साइकोसिस होती हैं ये आपके नॉलेज के लिए वो बहुत ज़्यादा जैसे शिज़ोफ्रेनिया, जो जितनी भी ख़तरनाक बीमारियाँ होती हैं ये साइकोसिस में। न्यूरोसिस होती हैं ये जैसे डिप्रेशन और ये हमारा आम जितनी भी एंजाइटी वगैरह ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आगे जेन एम चारकॉक 1825 to 1893 ये फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट था। इसने चारकॉक जो था ये ऑब्जर्व करता था ट्रीटिंग हिस्ट्रिकल पेशेंट को, ये उनको ऑब्जर्व करके उनकी नोट करके उनकी बॉडी फंक्शन के थ्रू उनको ट्रीट करता था हिस्ट्रिक पेशेंट को, ठीक है। आगे आ जाता है डिफाइनिंग ऑफ अबनॉर्मेलिटी, यानी अबनॉर्मल बिहेवियर एक्चुअली होता क्या है, जो पीपल आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं अबनॉर्मलिटी अकॉर्डिंग टू पास्ट एक्सपीरियंस। उनका कोई ना कोई पास्ट ऐसा एक्सपीरियंस होता है, कोई इंसिडेंट्स, कोई डेथ ऑफ लव वन, ठीक है, कल्चरल ट्रेडिशन की वजह से या फिर सोशल एटीट्यूड की वजह से। ये एबनॉर्मल बिहेवियर की डेफिनेशन। अब जो स्टैटिकल्स की डेफिनेशन है वो क्या है, पीपल डेविएट फ्रॉम द नॉर्म कंसिडर्ड एबनॉर्मल। बाज़ औक़ात लोग नॉर्म बिहेवियर को भी एबनॉर्मल में लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। एबनॉर्मलिटी जो ये डेविएशन इसकी है फ्रॉम आइडियल, और आइडियल क्या होता है, आइडियल रेफर टू स्टैंडर्ड्स टूवर्ड विच मोस्ट ऑफ पीपल स्ट्राइव, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्राइव करते हैं ख़ुद को नॉर्मल करने के लिए, ठीक है, वो स्ट्राइव करते हैं। ये जो डेफिनेशन है इसकी एबनॉर्मलिटी के अकॉर्डिंग, इज़ नॉट स्ट्राइविंग टूवर्ड द आइडियल बट द होम द आइडियल इज़ नॉट आइडियल। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है वो बहुत अच्छा पेंटर है, ठीक है, अब उसको आप ये नहीं कह सकते कि एजुकेशन में भी बहुत परफेक्ट है, ठीक है। यहीं तक था हमारा आज का लेसन। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।